वेलकम बैक। स्वागत है जी एडीज वर्ल्ड की आज एक और नई वीडियो में। आज का दिन है फ्राइडे और फ्राइडे को आज एडी स्कूल नहीं गया। हमें काम था हल्द्वानी जाने का, तो हम हल्द्वानी जा रहे हैं। एडी भी हमारे साथ है, लेकिन लंच के बाद निकले हैं और वीडियो भी लंच के बाद ही स्टार्ट हुई है। एडी हेलो बोलो बेटा। हेलो। कैसे हो बता दो। कैसे कैसे हो? कैसे? मैं ठीक हूँ। हाँ एडी ठीक है। आप लोग कैसे हो कमेंट में बता देना। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों का क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग तो पुराने हैं जो आजकल आते भी नहीं हैं। कुछ नए लोग हैं जो आने लगे हैं, जो एडी को अभी पहचान रहे हैं, तो उसके लिए सारी चीज़ें भी हम बता रहे होते हैं। और अभी हमारे जो व्लॉग्स चल रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस थोड़ी एक अलग दिशा में आ रहे हैं। वो दिशा कैसी है पहचान जाओगे तो कमेंट में बताते रहना। अभी हम लोग जा रहे हैं इस ब्रेजा को लेके हल्द्वानी। वहाँ पर हमें मारुति से इसका रियर कैमरा लेना है। आज हम लोग को हल्द्वानी थोड़ा सा घूम के आना पड़ा, क्योंकि जो हम जिस जंगल के रास्ते से जाते थे ना, वहाँ वो रास्ता बंद कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पटरी का काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक का। तो हम इसलिए लाल कुआं घूम के और इधर की तरफ से आ रहे हैं। अब इधर की तरफ से आए तो हम सोचे कि किया मोटर्स भी चले जाएं, क्योंकि वहाँ से हमको पैसे लेने थे। हमने अपने पैसे दे रखे हैं वहाँ। गाड़ी इतने टाइम हो गया लिए हुए, और जो बुकिंग कराई थी पहले, आज तक वो पैसे रिफंड नहीं मिले। हाँ, उसके लिए वो सब लफड़े थे। वो दो। पैसे लेते समय बहुत आसान होता है जी। पैसे किसी को देने हो ना, आप फटाक से दे दो। फिर जब उनसे वापस लेने हो, अरे फिर देख लेना। फिर बहुत फॉर्मेलिटी का, ऐसा डूबते नहीं है, लेकिन वो देने पड़ते हैं। वो सब फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। हाँ, वो देना जरूरी भी है ना, नहीं तो पता चला कोई भी ऐसे पैसे लेके चले जाएगा उनसे। हाँ ये तो है। देने को तो कोई भी दे देगा। कोई भी दे देगा। हाँ, वही ना, इसीलिए तो वो चीजें सारी देनी। ऐसे ही श्रीनगर में 1000 रुपए छोड़ के आया हूँ। किसके ऊपर? श्रीनगर में जहाँ सर्विस कराई थी, 8000 की एक्सेसरीज ली थी। हाँ, वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो पता नहीं श्रीनगर जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे। फोन करता हूँ एक बार, श्रीनगर का नंबर निकाल। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। किया वाले ना हर जगह के मुझे अच्छे ही मिले। कोऑपरेटिव। हाँ बहुत। यहाँ के दोनों शोरूम बहुत अच्छे किया के। श्रीनगर में तो कुछ ऊपर ही। श्रीनगर के भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हम बाहर के टूरिस्ट भी थे ना। एक तो वो लोग की आदत है मेहमान नवाजी की ना, हाँ, तो वो लोग मेहमान समझते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कोई अगर बाहर का आएगा ना हमारे यहाँ भी, तो हम लोग उनको अच्छे से ही करेंगे, वही कि अपनी जगह के नाम ना खराब हो। आज हम अपनी ब्रेजा में बैठे हैं। देख तो लिया ही होगा सब तक। पुराने फील ले रहे हैं। बैठते ही दिल की धड़कन ना तेज हो जाती है मैं ब्रेजा को देख के, है ना। ब्रेजा ये कुछ भी हो। हाँ, और सबसे ये जब से मैं बार बार कहती है सीट के बाद, तो ये इतनी कंफर्टेबल हो गई ना। अच्छा, पंच के लिए कभी याद नहीं आई तुम्हें? तुम्हें पता है पंच के टाइम पे मेरी हालत क्या थी। हाँ, पंच की याद नहीं आई एडी की? हाँ, पंच के टाइम एडी की होनी थी। बस अब इससे ज्यादा नहीं चल सकती इसमें। हाँ। अच्छा, जिस दिन बिकने वाली थी उस दिन सुबह में मैं बार बार कुछ, वो लेगा ना, पक्का ले रहा है ना, वो पक्का ले रहा है ना, वो पक्का ले रहा है ना, वो और आए ना, बोली ले गया ना, वो ले गया ना। अच्छा, पंच वीडियो भी बनाई थी मैंने एडी का। हाँ, उस दिन एडी का वीडियो भी बनाया था। बाप रे, मैं बार बार इनको पूछती थी ले रहा है ना। उस रात मेरे को नींद नहीं आई थी, जिस अगली रात को। इसलिए नहीं कि वो जा रही है, इसलिए कि कहीं वापस ना क्यों वापस आएगी? इसमें लिए सबके अपनी अपनी पसंद है। मैं इनको बोली कि देखो तुम उसको बता देना, ये गाड़ी एवरेज नहीं देती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। सब बताया उसको कि भाई साहब जो है वो ऐसा है। हाँ, नहीं हम तो पंच। हाँ, नहीं वैसे ऐसा नहीं, हमारी गाड़ी वो उस गाड़ी का नेचर ही ऐसी है। उस गाड़ी का, सभी गाड़ी का ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसी है। जैसे ब्रेजा का नेचर है, किया का कुछ नेचर है, तो उसका नेचर ही वैसा है। सच बताऊं तो टाटा की इंडिका से भी बुरी इंडिका उसके आगे लाख गुना अच्छी गाड़ी है। क्यों एडी के पापा? गोदी गैर किया आ गया है। हाँ, हमारा रास्ता कहाँ से था? हमारा रास्ता पीछे से था, वो गांव का जैसा रास्ता है, लेकिन यहीं से चल देते हैं। यहाँ से चलते हैं। देखो पहुँच गए हम हल्द्वानी। भाई कितना हेजी हो रहा है, ये देखो कितना पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। एकदम गर्मी हो रही है इतनी ज्यादा। आप लोग क्या कितना टेम्परेचर चल रहा है बताना जरूर। हमारे यहाँ भी 40 डिग्री 41 यही सब चल रहा है। ये देखो आगे कैसी गाड़ी जा रही है, अंग्रेजों के जमाने की है। अंग्रेजों के जमाने की है ना, पूरा मॉडिफाइड किया है इन्होंने पुरानी गाड़ी को। पतरा नया लगाया है। नंबर है 47 नंबर तो नया है। पुरानी गाड़ी कैसे मिल
चलने देते क्या? वैसे तो नहीं चलने देते हैं, स्पेशल परमिशन होती है विंटेज कार के लिए। अच्छा, ये तो लग रहा है ये बॉडी पे बनाई हुई है, नीचे बॉडी अलग दिख रही है। मुझे भी वही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरा ऊपर से रख दिया गया है। बॉडी पे बनाई है। हाँ, वैसा लुक दिया है बस, है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये गाड़ियाँ हमारे यहाँ उसमें चलती है ना, शादी में चलती है। वो होटल्स में रखते हैं ये, होटल्स वाले को हाँ, रखते हैं, होटल्स वाले रखते हैं ये घुमाने गाड़ियाँ। फिराने के लिए। हाँ। बाकी शादियों में भी लोग यूज करते हैं, गांव तरफ उनको तो शादी में चाहिए गाड़ी बढ़िया वाली, बड़ी गाड़ी। हाँ। दूल्हा बड़ी गाड़ी में जाएगा, भले उसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के पैसे ना हो। अच्छा भाई साहब, हल्द्वानी है, बोलोगे नहीं तब भी पता रहेगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, देखो ये यहाँ पे है हमारे में। यार इधर से हम आए हैं क्या ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ वही तो मैं कह रही थी, यहाँ से चलेंगे या पीछे से चलेंगे? तुमसे पूछा मैंने। हैप्पी एडी तो बहुत हैप्पी है गाड़ी में बैठ के। एडी happy। आजकल ना फोन मांग रहा है, बोलता है फोन फोन दे दो, फोन दे दो। और फोन में क्या देखना है उसको? ब्रेड, दैट छोले, जो चीजें से खाने को नहीं मिल रही है वो देखना है। झाँक के देख रहा है कि यार ब्रेड नहीं है यहाँ पे, फोन ढूंढ रहा है तुम्हारा वो। अच्छा, फोन ढूंढ रहे हो। अच्छा, इसको लॉक का पैटर्न सिखाया ना हम लोग, ऐसे खोल तो उल्टा खोल रहा है वो। जो पैटर्न बताया उसका उल्टा करता है, मतलब इसको कोई भी चीज सिखाओ ना, उसको उल्टा करता है ये, उल्टे उसमें सीखता है ये। लो जी, मारुति पहुंच गए हम। यस, कैमरा लेना है इसका हमें, रियर कैमरा। देख के आता हूँ मैं इसमें ही बैठूं। बैठो। चलिए, बैठ के हॉर्न बजा रहा है, आगे पीछे काम चल रहा है, कटिंग कर रहे हैं। देखो ये बजा रहा है बार बार, क्यों बजा रहे हो? नहीं नहीं, नो नो नो, हाँ नहीं करते हैं। आराम से बताए। चुप क्या? मैंने चुप थोड़ी बोला, मैं बोली ये मत करो, हॉर्न नहीं बजाओ, नहीं। देखो मना कर रही हूँ फिर भी बजा रहे हो। तुम तो अच्छे बच्चे थे, तुम तो बात मान लेते थे मम्मी की। यहाँ पे भी अंदर एक सब्सक्राइबर मिल गए, फिर वो कहने लगे अरे सर आप ऐसे वैसे। ठीक है फिर करवा दो फटाफट, जल्दी करवा दिया उसने, फटाफट हो गया, हम लेके आ गए। उनसे तो मिले नहीं, वर्मा जी से। वर्मा जी से नहीं मिल पाए। अभी वैसे हल्द्वानी आया तो दो लोगों ने पूछ लिया कैसी रही ट्रिप आपकी, कैसी रही ट्रिप आपकी। हमारी ट्रिप के बारे में लोगों को अभी ज्यादा चिंता है। क्या बताओ सर कैसी रही ट्रिप? हाँ, जब ओपिनियन लेना चाहते हैं ना गाड़ी में बैठने के बाद, क्या इतना किलोमीटर चलाने के बाद क्या लगा, इस टाइप का जब ओपिनियन। अब ये रास्ता बंद है, हाँ, लेकिन ये जाएंगे, पता नहीं क्यों जाएंगे, लेकिन ये पूछना जाएंगे। पड़ेगा ना इनसे, ट्रक वालों से। इनकी ये सारी चीजों की वजह से ना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है। अगर बंद होगा तो यहीं से पीछे हाँ। कट जाएंगे ना। अभी भी बंद है क्या रुद्रपुर? ठीक है, देखो अब वहीं पे ही बंद किया है इन्होंने, जहाँ से कटने की जगह। हाँ तो सही किया ना। ठीक है, चलो अच्छा किया। फटाफट पहुँचे। अभी अपना क्या है, थंबनेल बनाना है हमको, एक वीडियो पब्लिश करनी है और एडी को कुछ खिलाना है। क्या खिलाएं इसको? चलो देखते हैं, कहीं रुकते हैं फिर आपको भी बताते हैं हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ मूड का पता होता तो है नहीं हमारे। आज से इन्होंने प्रण लिया था कि मैं अब एकदम सही से प्लान से काम करूंगा, ऐसे उड़ते पंछी की तरह उड़ूंगा नहीं, लेकिन हाँ, फिर प्रण भी लिया वो था। आधे दिन में ही वो सब पूरा गिरा देते हैं। नहीं, आधा ऐसा दिन भी नहीं वो। देखो हल्द्वानी में अब हम आ गए एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ हम आ रहे हैं कम से कम 10-15 साल बाद। एडी की मम्मी को यहाँ में लेके आया था 2011-12 में शायद। कब लाए थे एडी में? 12 था, 11 में आए थे और आज 2025 में। 11 से आप 25 लगा लो, और कितने चक्कर लगाए होंगे, हजारों चक्कर लगाए होंगे यहाँ के, लेकिन इस लोकेशन पे नहीं आए थे। अब कहाँ जा रहे हैं अंदर दिखाते हैं आपको वो लोकेशन। उस समय बहुत खुला खुला हुआ करता था, अब तो बड़ा ट्रैफिक है यहाँ। यहाँ पे कहीं पर भी पार्किंग की जगह नहीं है, सब जगह ऐसी फुल है, पीछे भी पूरी फुल है। जब हम आते थे तो पूरा खाली पड़ा रहता था ये। एक्चुअली यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं थी ना, ये सब पूरा भरा नहीं था। अब तो ये स्टूडेंट जैसा, मतलब स्टूडेंट्स की भीड़ लग रही है। इतनी बाइक, मतलब उस समय से कितना बदल गया यार, ये पूरा खाली सुनसान में बना था पहले। एक्चुअल में ये एक रेस्टोरेंट है, थाई फूड मिलता है
यहाँ पे, और ओरिजिनल चाइनीज मिलता है, मतलब देसी चाइनीज नहीं, ओरिजिनल जो चाइनीज होता है। लेकिन अब हम क्या करें, इनकी एक और ब्रांच है थोड़ा ऊपर जाके पहाड़ पे, अब हम वहाँ जाएंगे। नहीं वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। कोई बात नहीं है, अब तुम चलो, कभी तुम्हें याद रहेगा तब तुम आ जाना है? तुम्हें अच्छे से याद रहे कि तुम्हें ले जाना है तो अरे यार ऐसी बात नहीं है मम्मी। आज वैसे भी मूड नहीं है मेरा जाने का, वैसा अजीब सा हो गया मेरा मन। अरे ऐसा मत बोलो, अब यहाँ सारे चलो। स्टूडेंट्स ही हैं। दरअसल क्या था ना, मैं भूल गया। पहले मैंने एडी मम्मी को बोला था कि वहाँ लेके चलूंगा, ठीक है। हम हल्द्वानी के लिए निकले, हल्द्वानी आए, कैमरा लगवाया, और फिर मेरे ध्यान से उतर गया। मुझे लगा हाँ वापस जाना है, मैं गाड़ी वापस के लिए घुमा दी। तो एडी की मम्मी गुस्सा हो गई कि तुम्हें वो याद क्यों नहीं रहा। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं घुमाया, मतलब वहाँ से टर्न लिया मैंने पुलिस वालों के उधर से, तब तक मुझे याद आ गया। अच्छा, अचानक याद आ गया? अचानक नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा इतना भी मत बोलो। फिर तुमने हल्का सा मुझे रिमाइंड करवाया, तो मुझे याद आ गया। तो फिर तो बस रिमाइंड करके, मैं कितनी बार रिमाइंड कराऊंगी हर चीज को। दरअसल मैं ना भूलने का आदी हो गया हूँ। नहीं, गलत बात है तुम्हारी। डॉक्टर को दिखाओ, मैं तुमको 2-3 साल पहले भी कह रही थी तुम डॉक्टर को दिखाओ। कौन आ रहा है एक? ये देखो जी, थोड़ा पहाड़ पे चल के काठगोदाम के पास आ गए हम, इनके दूसरी न्यू ब्रांच पे। तो वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हमको यहाँ तक आना पड़ा। क्या खाओगे एडी? बताओ क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाऊंगा बताओ। पहले 2012 से लेके 14 के बीच में, 11 से लेके 14 के बीच में, एडी की बर्थ से पहले हम कई बार आए हैं यहाँ पर। उस समय कई बार आए, स्टार्टिंग में एक बार मैं लेके आया था तो मैं अच्छा लगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ नूडल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर चाउमीन खाते हैं ना, और ये एकमात्र ऐसा था कि यहाँ नूडल्स मिल रहे थे। और इनके ना मसाले वगैरह वो इंडियन वाले नहीं होते हैं। हाँ। सॉस डाल दिया, सोया सॉस, बिल्कुल उसको बना दिया काला काला। हमारे यहाँ चाउमीन लेने जाओ, वो काला बनाएगा, उसको मना करना भाई साहब सोया मत डालना, लेकिन वो काला बनाएगा। अभी मनाली में भी मैंने उसको बहुत मना करी थी, तुम सोया सॉस मत डाल। सोया सॉस डाल देगा उसमें चिल्ली सॉस, सोया सॉस सब भर भर के डाल देगा। नूडल्स मतलब जो नॉर्मल कलर दिखे उनका, नूडल्स का कलर है। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसमें ऑर्डर करा है, और ये इनका मेन्यू भी पहले से चेंज होगा ना। मेन्यू नहीं, मेन्यू तो वही है, ये 10 साल पुराना मेन्यू है आपका। हम 2007 की बात कर रहे हैं। नहीं 11 की बात कर रहे हैं। हाँ 11 की, मैं उससे पहले भी आया था। आए थे, अच्छा 2007 में 8 में वहाँ आया। एक्चुअली इनके जो जापानीज फ्रेंड्स और चाइनीज फ्रेंड है ना, उनके साथ आए थे। हाँ, उनको ये बोले कि ये ज़्यादा जो उसका टेस्ट है ना, ये हमारे यहाँ के जैसा है। हाँ। मैच करता है, तो उनको भी फ्लेवर पसंद आता था। क्या होता था ना, जब वो लोग आते थे ना बाहर से, तो उनको यहाँ के खाने, चाइनीज़ लोग तो खा लेते थे ना, ये मुझे बताते हैं सारी स्टोरीज। चाइनीज़ जो होते हैं ना, बड़े ट्राई वाले करने में रहते हैं, ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करके देखेंगे। और वो कोशिश तो ये करते हैं अपना सेटअप, जैसे आजकल ये कैमरा वाला सेटअप चल रहा है, तो उस समय पे अपना सेटअप रखते थे। कप नूडल्स लेके आते थे ना, कप नूडल्स, और बनाने का भी पूरा सेटअप होता था उनका, वो अपना बनाएंगे। होटल में भी रुकेंगे तो अपना बनाएंगे, 5 स्टार होटल में। हाँ, तो वो लोग ऐसे हैं ना। एक बार ना कि इनके एक फ्रेंड ने मुझे ना डिनर पे बुलाया था। अच्छा, उन्होंने डिनर पे बुलाया और 5 स्टार होटल में वो बैठ के सिर्फ राइस खा रहे थे। सोचो वो लोग अपने हेल्थ को कितना, मतलब वो लोग इतना नहीं कि मतलब खाना है तो खाना खाओ, वो राइस खा रहे थे, खाली राइस, ओनली राइस। जबकि वो अपने इधर तो किमची इमची खाते होंगे। हाँ, बाहर रहते हैं, बहुत वो रहते हैं। हमारी तरह नहीं यार, कुछ भी खा लो। भी ले लिए, वो भी ले लिया, 4 बार चाय पी ली। क्या चाहिए अभी? चटनी अभी देंगे, कुछ आ तो जाए, खाली चटनी। तो मैं ये कह रही थी ना, तो उन लोगों को यहाँ का टेस्ट बहुत पसंद आता था, हमेशा यहाँ आते थे एडी के पापा, तो मुझे भी एक बार लेकर आए थे। एडी क्या खाएगा? मोमो। मोमो खा के एडी क्या बन जाएगा? मोमो। नूडल्स भी आ गए, देखो ये एक बाउल नूडल है। पहले के जो ट्रे प्लेट्स वगैरह थे ना, वो सारे चेंज हो गए इनके, या तो पुराने हो गए। खाना ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया, एडी का बचा है थोड़ा सा, बस मोमो फिनिश। अब एडी को देखो, एडी ने सॉस खा लिया है मिर्च वाला खूब भर के, ये देखो क्या क्या एडी ने स्विच करने लगा। फिर मोमो भी अच्छा लग रहा है, फिर ये भी खाऊंगा, फिर वो भी, उसको लग रहा है कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसको प्लेट अलग कर दी हमने, फिर अपनी प्लेट अलग कर ली।
खाओ, आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं बेटा। खा लो, टिश्यू ये लो। चलो भाई एडी अब हो गया अपना। चलो जी हो गया हमारा यहाँ से फिनिश। दरअसल मुझे यहाँ पे चाय भी पीनी थी, लेकिन समय है हमारे पास कम। चाय मिलती है यहाँ उडपी वाला पे, साउथ इंडियन टाइप, वो स्टील में डाल के देते हैं ना वो लोग, और टेस्टी भी होती है बहुत ज़्यादा। चलो एडी नीचे नीचे आराम से। हैप्पी एडी बंद करो। इसके गेट खोलने के बाद बहुत हल्के लग रहे हैं ना। किसके? इस गाड़ी के। उसको खोल तो पूरा बाहर के निकल के, बिल्कुल बाहर तक निकल के आ जा रहे हैं। वही बाहर को। वो आदत हो जाती है ना, जब आप एक गाड़ी पे लगातार रहते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है। पहले स्टार्टिंग में तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, गेट ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, भारी लग रहे थे बिल्कुल। ऐसा लग रहा था क्या हो गया, खुल भी नहीं रहा बंद भी नहीं हो रहा। ये देखो ये कैमरा लगवाया हमने अभी। बस ये वहां से निकल के हम सीधे हाईवे पकड़ लिए जी, और हाईवे अपना दोबारा से वही पकड़ा है हमने, घूम के जाने वाला। अंकल जी कहाँ आ रहे हो, क्या बोलेंगे अंकल जी को। वो देखो ना इतना ऊंचा डिवाइडर कूद के चले आ रहे हैं वो, और ऐसे ही रात में कोई चला है। इंडिया में ड्राइविंग इसीलिए बड़ी मुश्किल है। इंडिया के ड्राइवर ना वो महान होते हैं, सही बात है। जिसने इंडिया में बढ़िया से ड्राइविंग कर ली, आगे तक आप कामयाब रहोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एकदम सतर्क रहते हैं। वो इस डिवाइडर को बंद है ना, हमने कोई नहीं आ सकता, लेकिन दिमाग में एक पीछे वो भी रहता है, कूद के आ सकता है भैया, इंडिया है। अंकल आ गए ना कूद के। एडी को ना थोड़ा सा खाने की तमीज सिखानी है मुझे। वो अभी आ गई, पहले अच्छा खासा खाता था, अभी क्या ना इसके अंदर थोड़ा जल्दी का कहीं खत्म ना हो जाए वो वाला सीन। पता नहीं क्यों आया है ये। मैं मतलब जब हम वहाँ गए थे कश्मीर, तब है ना थोड़ा सा था इसके अंदर, लेकिन इतना ज्यादा उभर के नहीं दिख रहा था। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं था। उससे पहले तो होटल में जाएगा, बैठेगा अपना। जो उसको दे दोगे ना उसकी प्लेट में, उसको पता है मुझे मेरी प्लेट का खाना है, बाकी की प्लेट्स में मुझे पूछ के लेना है, बस इतना पता था। इस वजह से भी हो सकता है कि एडी को अब भूख लग रही है ठीक ठाक। पहले एडी को इतनी भूख नहीं लगती, कोई चीज उसको ऐसे ही देना पड़ता था, खा लो वैसा करके। जो चीज उसको नहीं पसंद है वो नहीं खाता था। अब क्या हर चीज वो ट्राई करके फटाफट खाना शुरू कर रहा है। मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये अभी दिख रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहले का क्या, पहले भी भूख लगी रही थी जब से वो दवाई स्टार्ट की है ना, तो इसका वही है साइड इफेक्ट ही बोलो या कुछ भी बोल सकते हो। हमारे लिए तो ठीक ही था। हमने डॉक्टर से बात भी की थी कि ये खा रहा है, अच्छा खासा खा रहा है, तो डॉक्टर ने बोले वैसे भी तो दुबला था, खाने दो उसको। थोड़ा तो दुबला है। बहुत ही ज्यादा दुबला हो गया था, तो थोड़ा सा खाने दो, वैसे भी ओवरवेट तो हो नहीं जाएगा उससे। मैंने बोली ठीक है, खा रहा है तो ठीक ही है, चलो। लेकिन वो फिर होटल में मैनर रखने नहीं दिखाएगा तो फिर तो गड़बड़ है ना। नहीं देखो एक बात मैं बताऊं, जितना वो कर रहा है ना, नॉर्मल बच्चे भी उतना ही करते हैं। नॉर्मल तो उससे ज्यादा करते हैं। नायशा को देखा है ना। लेकिन इसको वहाँ तक ट्रेनिंग हो चुकी थी कि किस तरीके से बैठना है और कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग वहाँ तक हो चुकी थी। इतने साल हमने खपाए हैं, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। हाँ वो तो सही कह रहे हो, लेकिन ये है क्या, मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ तो स्ट्रेटेजी बिड़ानी पड़ती है। वहाँ जाने के बाद भी ना हमको खुद ही बहुत स्लो खाना है, नॉर्मल से भी स्लो खाना है। कहीं बाहर जाते हैं तो भले से कितना ही समय लगे। और इसकी प्लेट अभी क्या हो रहा है ना, कई बार को ये अपनी प्लेट में खिलाते हैं घर में भी, और मेरा ये रहता है इसको अपनी प्लेट दो सजा के, और इसको पता होना चाहिए यही मेरा है, इतना ही मेरा है, मुझे इतना ही खाना है। नहीं उसको उसकी प्लेट देता हूँ, लेकिन जो फूड उसको पसंद नहीं है वो अपनी प्लेट में खिलाता हूँ, क्योंकि जिसको पसंद नहीं बैठा रहेगा इधर करेगा, कोई बात नहीं उसको देंगे, फिर खाएगा नहीं उसको देंगे, और फिर उसको अपना मोटिवेट करेंगे खाने की ना, तो उसको जल्दबाजी नहीं रहेगी ना। उसको वो साइकोलॉजिकल वो आ रहा है कि नहीं मेरा खत्म हो जाएगा, सब खा लेंगे। जैसे अभी तुमने नूडल खाए ना, तो वो बोल रहा है कि मेरे को दे दो, जबकि वो कुछ और खा रहा है उस टाइम। मोमो खा रहा था, फिर एक हाथ में मोमो और एक हाथ में नूडल। अब खाने नहीं थे नूडल, छोड़ दिया ना। फिर उसने स्विच किया कि मैं मोमो खा रहा हूँ, तो मैं बोली अब तुम पूरा नूडल खत्म करो फिर तुम्हें मोमो। हाँ उसके बाद खाना तुम। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए। अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं, चाय पीना है एडी के पापा को, और मुझे थोड़ा सा काम करना है अपना, फिर हम घर की तरफ जाएंगे। पीछे टाटा मोटर्स है, तो एडी के पापा अक्सर यहाँ आते थे, तो पीछे ना चाय की दुकान होती थी यहाँ पर पीछे। भैया से मिलने गए हैं, उनके बारे में पूछने गए हैं क्या वो दुकान कहाँ गई। वो दुकान इसलिए ये सब तोड़ फोड़ दी ना, ये हाईवे यहाँ से गया है। 8 बज गए देखो, लेकिन हम लोग रास्ते में ही बैठे हैं।
रास्ते में एक सुनसान जगह पे छोटी सी चाय की दुकान थी, वहाँ हमने गाड़ी रोक ली और वहाँ 1 घंटा करीब हो गया हमको अपना काम करते हुए। एडी की मम्मी ने अपना थंबनेल बनाया और मैंने बाकी के अदर काम जैसे टाइटल है, टैग्स है, प्रोडक्ट्स है, वो सारी चीज़ों को ऐड किया। अब ये सारा कुछ करके लगभग फिनिश होने वाला है, 5-7 मिनट का काम और बाकी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे। इतनी देर में हमने चाय मंगाई थी, 2 चाय पी ली, ये रखे हैं यहीं पे। एडी अब कह रहा है चलो। एडी के पापा इसमें तो खाली बाल काटने वाले लोगों की स्प्रे बॉटल दिख रही है। ये 3M का ये भी डाला, ठीक है। निकलें क्या? ब्रश कौन सा डालना है? ब्रश, एक बोतल ब्रश लिखो उसमें। इतनी देर में मैंने एक काम और किया है, ये लाइट लगाई थी इसमें, उसका एडजस्टमेंट करना था, वो कर दिया। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत काम है वो चलते चलते भी हो जाएगा। सीट बेल्ट लगाओ भाई एडी की मम्मी। मेरा लगा है? अच्छा सॉरी, मेरा निकालती ही नहीं हूँ। मेरा ही नहीं लगा है भाई, मैं उतरा था नीचे वो लाइट एडजस्ट करने के लिए। चलो जी, अभी समय आ गया है हमारी गाड़ी चेंज करने का, और वो प्लेलिस्ट वाले भाई साहब देख लो ये। ठीक है जी, तो ये जो प्लेलिस्ट थी ना, प्लेलिस्ट आपकी थी ना, प्लेलिस्ट तो आपकी थी ना। आपसे तो नीचे ही है हम। क्या हुआ प्लेलिस्ट में, क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है? सब सोतड़े गाने लगा के सर दुख गया, वो टूटे दिल की दास्तां, कोई दीवाना कहता है, कोई बाबर बुद्धू सर के कुछ गाने हैं, उसकी आवाज अच्छी है। वही टूटे दिलों की ना, यहाँ जुड़े हुए दिल। देख मैं यहाँ से ना ऑफिस जाता हूँ, तो यहाँ से ऑफिस तक मेरा फुल वॉल्यूम रहता है, तो उसमें फुल वॉल्यूम वाले ही चलाता हूँ। अच्छा पीछे वाली, हाँ वो मतलब फुल म्यूजिक वाले अच्छे वाले बढ़िया। चलो जी, बाकी वाले ऐसे लॉन्ग टर्म जाना है तो मैं उठा के डाल देता हूँ। अब हम यहाँ से निकल गए, हमारा ऑलमोस्ट काम भी जो था वो पूरा हो गया, कोई भी कुछ पेंडिंग नहीं बचा। रात भी हो गई है, पेंडिंग बचा है एक काम, वो है रात के भोजन का इंतजाम। वो देखते हैं क्या होगा। क्या बोलते हैं एडी की मम्मी अब? मैं क्या भोजन का इंतजाम होगा? क्या बोलते, क्या खाओगी बोलो? क्या बोलते करके क्या खाओगी बताओ? कुछ भी खा लूंगी मैं कुछ भी खा लूंगी। कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ बना दूं है, क्या बना दूं बताओ? जो कुछ भी बना दो तुम प्यार से, सब खा लूंगी। मेरे पास कटहल की सब्जी की है। हाँ अपने पास बहुत कुछ है। कटहल की सब्जी है, और क्या है? पता है मुझे खीर बनानी थी, मुझे 2 लीटर दूध अरे की यार जरूरत दूध है। ले लेते हैं, 2 लीटर दूध की आवश्यकता है। 2 लीटर दूध ले लेते हैं मार्केट से पहले। दूध हम कल भी लेना था, कल ब्लिंकिट पे खत्म हो गया। ब्लिंकिट वालों ने हमें बहुत धोखा दिया। ब्लिंकिट वालों ने आलू के पैसे ले लिए, आलू नहीं दिए। और रात को क्या हुआ, खीर बनाने के लिए ना दूध मंगाई, दूध 2 ही पैकेट था। चलो मैं सोची जाने दो अपना, मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैंने आलू मंगाई एडी के टिफिन के लिए, और उसी बीच में हमारी तू मैं हो गई। अब ये मुझसे बात नहीं करते जब झगड़ा होता है तो आलू भी नहीं चेक किए कि दे गया तो कि ये नहीं आलू दे गया। चेक नहीं किया। और मैं ना काम कर रही थी, मेरा बहुत बड़ा काम खराब हो गया था, और ये सीरियसली नहीं ले रहे थे। और ये गए और गुस्से में इधर उधर घूमे, और मुझे लगा इन्होंने आलू रख दिए। रात के 12 बजे 12:30 बजे मेरा काम कंप्लीट हुआ, और मैं किचन में गई चेक करने के लिए कि ब्लिंकिट से क्या क्या सामान, देखी आलू ही नहीं। मैं आलू ढूंढी, पूरा घर ढूंढी, आलू मैं आई इनको जगाई, मैं बोली आलू नहीं आया, तुमने ऑर्डर ही नहीं करी होंगी ये वो। फिर मैं देखी, बोलते अब रात के 1 बजे तुम आलू मत मंगा लो। हाँ मुझे लगा कहीं 1 बजे आलू मंगा दे, फिर उठ के आलू लेना पड़ेगा। मैं बोली नहीं आलू नहीं मंगाऊंगी, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आया रात में, इतना तेज गुस्सा आया ना। मैं बोली देखो पहले देखा नहीं और आलू भी नहीं है। खैर ब्लिंकिट वाले ना हमें बेकार कर रहे हैं। फिर मेरे 26 रुपए की जगह 31 रुपए लोगों ने फिर वापस कूपन के रूप में दे दिए। तो 26 के थे, फिर 31 क्यों दिए? तो वो बोले मेरे को अगर तुम अकाउंट में मंगाओगे ना तो हम तुमको 26 देंगे। अच्छा। लेकिन तुम कूपन के रूप में स्वीकार करोगे ना तो हम तुमको 31। अच्छा डीजल यहाँ से ले लूं क्या? यहाँ पे है 87। वहाँ है, नहीं था वहाँ पे भी ना 90 है। 86 ऐसा कुछ था यार। अच्छा हाँ कम है वहाँ पे। 86 था ना? 86। हमने दूध केले वगैरह जो भी सामान लेना था ले लिया, घर आ गए, और नायशा ने अपना केला भी खाना स्टार्ट कर दी। अब नायशा की एक बात बतानी है मुझे आप लोगों सबसे। नायशा डर जाती है। हाँ नायशा की एक बात बतानी है, लेकिन आराम से सुकून से बताऊंगी। आ जाओ नायशा, सारा काम खत्म करके। घर पहुँचते हैं ना तो बहुत काम होते हैं घर में। ये प्ले साउंड कर रहा है देखो।